मेरे सरकार ही के आने से तीरगी छट गई जमाने से। और 10-11 साल का लड़का सब खूब आगे में आके कूद फान करेगा। मुकर्रिर की तकरीर पे नहीं, शायर के शेर पे उसको मिर्गी आ जाती है। समझ गए? आप सुबह होके बोले क्या जलसा हुआ, बहुत कामयाब, बहुत कामयाब जलसा हुआ। यही होता है ना। अच्छा, आप लोग का जो हाल है, अब यहाँ से जो लोग जाएंगे बोले कैसा जलसा हुआ, बोले तो यार क्या हुआ, न मुकर्रिर ठीक था, न शायर ठीक था, न अनाउंसर ठीक था, न इंतजाम ठीक था, कुछ भी नहीं था। पब्लिक मिलाद में भी उतना नहीं रहता है। ओ सरपंच साहब गए काम से, ऐसा हुआ। मेरे भाइयों, मजमा लगना, आवाज लगाना, नारा लगाना और दादो तहसीन से नवाजना ये जलसे की कामयाबी नहीं है। आपके मिजाज में फतूर है, जलसा वो कामयाब होता है नमाज की दावत दी जाए, बेनमाजी नमाज का पाबंद हो जाए, जलसा वो कामयाब होता है। कोई शराब पीता हो यहाँ से तौबा करके जाए, जलसा वो कामयाब होता है। हराम काम करने का इरादा हो यहाँ से जाए तो तौबा कर ले, यही वो जलसा कामयाब है कि करोड़ों के मजमा पे इतना मजमा जलसा कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। आप लोग जरा आगे आ जाइए ताकि आप लोग के सदके में पंखा इधर घूम जाए, वरना अभी ये घुमाएंगे तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। आप लोग आ जाइए, आगे आइए ना, मिलजुल कर जब सुनना है तो आगे आइए ना, जरा पंखा घुमा दिए तो जरा सा हमको भी मिल जाए क्या, सबको मिले। मुसलमान वो होता है खाए और खिलाए, खाए और खिलाए, खुद अपना पेट न पाले। इस्लाम वो है जिसका पैगाम है जियो और जीने दो। ठीक है, चले। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह मजमा आया था, मौलवी साहब का मुंह देख के चला गया, लोग आए थे तरन्नुम सुन के चले गए। सही बोल रहा हूं? लेकिन रहमत के फरिश्ते नहीं गए, रहमत के फरिश्ते जो आए हैं नहीं गए, और जब तक जलसा खत्म नहीं होगा वो जाएंगे नहीं। और तुम रहो या न रहो, कोई रहे या न रहे, मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं भाई? अल्लाह का एहसान है भाई। मैं ऑफलाइन के टाइम से तकरीर कर रहा हूँ, मैं मिलाद शरीफ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं 5 आदमी में भी तकरीर करने का हुनर जानता हूँ, और अपने आप को नहीं कहता हूँ मेरी तौहीन है, तौबा 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 नहीं। अरे वो भी तो नबी के जिक्र की महफिल है, थोड़ा मजमा हो तो उससे क्या होता है। जो मौलवी साहब डायरेक्ट यूट्यूब से आया है, समझ गए, उसको आप देख रहे हैं, और जो मिलाद से यहाँ पहुँचा है उसको सब मालूम है। यूट्यूब वाला मौलवी साहब को जरा बुलाइए, कहिए जरा शुरू हो जाए बेटा। खुतबा में उसको मुतशाबिहात नहीं लगा तो मेरा नाम बदलिएगा, खुतबा में ही मुतशाबिहात लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में आ जाए, हम लोग तो मिलाद शरीफ पढ़ने वाले, मस्जिद में जुमा में तकरीर करने वाले, इमामत करता था तो तकरीर करता था, हमको सब मालूम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 आदमी में भी उसी रंग में बोलता हूँ, और 5000 के मजमा में भी उसी रंग में बोलता हूँ इंशाअल्लाह। और मैं क्या बोलता हूँ जनाब, न हॉर्लिक्स पीता हूँ, न सिंकारा पीता हूँ, न कोई टेबलेट खाता हूँ, न कोई टॉनिक खाता हूँ। अल्लाह का एहसान है, ये जो मैं बोलता हूँ ये अल्लाह का फजल होता है, ये अल्लाह का फजल होता है। ठीक है, अब मैं शेर सुना रहा हूँ, ठीक है, और चूंकि इसमें बूढ़े लोग, उम्र दराज लोग ज्यादा, इसलिए मैं उनको नहीं कहूँगा लहक के बोलो सुभान अल्लाह, अब महक के बोलो, बेअदबी है, वो लोग मुअम्मर है, वो लोग रहे। हाँ, जो नौजवान है मेरा भाई, बॉडी बिल्डर, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, अगर है जरा दम, जो नौजवान है, बूढ़े लोग आप लोग आराम फरमाइए, ठीक है, आपसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो नौजवान है बॉडी बिल्डर, उनसे मैं कह रहा हूँ मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गई जवानी, गई जवानी। सिर्फ लड़ाई करेगा आपस में तब देखिए, इतना चिल्लाएगा मोटरसाइकिल को सर पे उठा लेगा। और अभी देख रहे हैं तो लोग तकरीर में थोड़ी सुभान अल्लाह कहेगा, नात शरीफ सुनेगा, कुछ भी नहीं समझेगा, सिर्फ धुन तरन्नुम दर्श को देखेगा, उसी में मछली की तरह तड़पेगा। शेर तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इतना शायर कहता है
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अरे कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या पे बोल रहा सुभान अल्लाह। अब मुक्करी खून पसीना एक कर देगा, बोलेगा मरने दो। नात शरीफ तो इंशाअल्लाह मैं ऐसी पढ़ता हूँ, भारत का कोई शायर मेरी तरह नहीं पढ़ सकता। जुमला पे गौर कीजिएगा, मेरी तरह नहीं पढ़ सकता और न मैं किसी की तरह पढ़ सकता। अल्लाह ने सबको कमाल बख्शा है ना भाई। तो आप लोग नहीं समझेगा बहुत हाई फाई में बोल रहा है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं शेर सुना रहा हूँ, तहत में सुना दूं यानी सीधे सीधे सुना दूं, जरा लहरा के सुनाओ, जल्दी बोलिए। रुकिए ना हजरत, आपको मैं थोड़े सुनाता हूँ या स्टेज पे जितने उलमा है मैं इनको तकरीर थोड़े सुनाता हूँ, ये सब तो तकरीर सुनाने वाले हैं, बैठे हैं, एहसान है, मामला तो हमारा और आपका है। तो मैं सीधे सीधी सुना दूं कि जरा लहरा दूं, जल्दी बोलिए। लहरा के हम बोले ना, देखें लहरा के, तो लहरा के हम ऐसी लहर पैदा करेंगे जिसमें आपको लहर नहीं होगी लेकिन मोहब्बत होगी तो जरूर एहसास होगा। मेरे सरकार ही के आने से तिरगी छट गई जमाने से। मिसरा हो गया, बात भी मुकम्मल हो गई, लेकिन आप लोग कुछ और ढूंढ रहे हैं। मेरे सरकार ही के आने से तिरगी छट गई जमाने से। सरफराजी कदम को चूमेगी, सरफराजी कदम को चूमेगी, माँ के कदमों में सर झुकाने से। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे माशाअल्लाह, पैसा तुम लोग देते हो इसीलिए तो शायर का शेर भी बढ़ता रहता है। चलो मोहब्बत है, देते रहो लेते रहो। अरे माशाअल्लाह, सुनो भाई, पैसा भी देते रहो, अल्लाह दिया है तो, लेकिन सुभान अल्लाह के साथ, वरना अपना पैसा रख लीजिए, क्योंकि पैसा दीजिएगा ये कल कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, और सुभान अल्लाह कहिएगा तो अल्लाह के यहाँ जमा हो जाएगा। जमा होगा कि नहीं भाई? पैसा आज तक इसको सुकून नहीं मिला, आज तक इसको ठिकाना नहीं मिला, आज तक इसको करार नहीं मिला, दर दर की ठोकर खा रहा। शराबी के पास गया, जुआरी के पास गया, अंबानी के पास गया, अडानी के पास गया, नरेंद्र मोदी के पास गया, ममता बनर्जी के पास गया, मौली साहब के पास आया, हाफिज साहब के पास आया, इधर गया, घूम रहा है रात दिन रात दिन। पहले तो जरा दाएं बाएं जरा देर से भी घूमता था, अब तो ये भी ऑनलाइन घूम रहा है। अभी ऑनलाइन घूम रहा, पे फोन या फोन पे गूगल क्या क्या है, एक माने नाच रहा है, ये रो रहा है, हाय रे मेरी तकदीर, ये है दौलत, ये है दुनिया, ये है पैसा, इसको कहीं ठिकाना नहीं मिला। इसका हशर क्या है, इसकी हैसियत क्या है जानते हैं? मदीने की सरजमीन है, मस्जिद नबवी है, माल गनीमत के तौर पे बहुत सारा माल आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तमाम खजाना को मस्जिद नबवी के दरवाजे पे रख दिया। अब जो मस्जिद में आ रहे हैं उसका पांव पड़ रहा, जो जा रहे हैं उसका पांव पड़ रहा। किसी ने कहा हुजूर ये क्या मामला है? हाय हाय, पैसा है हुजूर, ये दौलत है, लोग आ रहे हैं पांव लगा रहे हैं। क्या तकरीर सुनिएगा, बस यहीं से सुन के जमा हो जाइएगा। फरमाते हैं तुम्हें नहीं मालूम, समझा नहीं, ये दुनिया है दुनिया, ये पैसा जो है ना ये है दुनिया, और इसकी हकीकत यही है कि नबी के गुलामों की ठोकर में रहे। जो लोग इसको ठोकर में रखेंगे वो सरों का ताज बन जाएंगे, और जो इसको सजा के रखेंगे जलीलो खार हो जाएंगे। अब दुनिया ने देख लिया इसी दौलत की जिसने कद्र किया, इस दौलत से जिसने मोहब्बत किया, इस दौलत को जिसने अपने सीने में जमा कर लिया, मोहब्बत को, वो कारून बन गया, वो शद्दाद बन गया, वो नमरूद बन गया, वो फिरौन बन गया। और जिसने इसे ठोकर में रखा हजरत अबू बकर हो गए, हजरत उमर हो गए, उस्मान गनी हो गए, हैदर कर्रार हो गए। जिसने दुनिया को
से मोहब्बत किया वो हिलाकू का हो गया, वो चंगेज का हो गया। और जिसने दुनिया को ठोकर में रखा हजरत जुनैद बगदादी हो गए, हजरत गौसे पाक हो गए। जिसने दुनिया को ठोकर में रखा मखदूम समनानी हो गए, मखदूम बिहारी हो गए। यूं कह दो कि जो इससे मोहब्बत करता है जलीलो ख्वार होता है, जो इसको ठोकर में रखता है अल्लाह का महबूब होता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा अच्छा नारा लगाए भाई मखदूम सिमना के नाम का। मालूम नहीं है उनका मजार कहाँ है? मालूम है कहाँ है? देवा शरीफ। तो मुंह से बोलो ना भाई, कहाँ है? कचौचा शरीफ कहाँ है? हाँ, क्या कहने। सुभान अल्लाह। माइक वाले भाई से गुजारिश करूंगा, बड़ी अच्छी सेटिंग है। पहले आपने मुझे गरीब समझा तो बहुत अच्छी सेटिंग कर दिया था, बाद में जब करम हुआ तो आपने मुझे अमीर समझा, आपने साउंड घटा दिया। हम अमीर रहे चाहे गरीब रहे, आप एक ही जगह रखे ना। बड़ी प्यारी बात याद आ गई है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। मैंने आपका कुछ भला हो जाए भाई, सुभान अल्लाह कहिएगा तो नेकियां न मिल जाएंगी। अच्छा गाना गाइएगा तो गुनाह होगा कि नहीं? होगा ना भाई। सुभान अल्लाह कहिएगा तो सवाब होगा कि नहीं? तो फिर काहे नहीं बोल रहे? या अल्लाह, जो लोग दिल से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मौला उसको किडनी की बीमारी से बचा, कैंसर की बीमारी से बचा, एड्स की बीमारी से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, जादू टोना से बचा, और या अल्लाह बदअकीदों से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? बोलो भाई, दुआ ठीक है कि हम दूसरी दुआ करें? ये दुआ ठीक है ना? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न। नौजवान बूढ़े से मेरा कोई मतलब नहीं है। आप लोग बैठे हैं, कोई मीटिंग है क्या? नहीं माशाल्लाह, ठीक है, बैठे बाबू। सुभान अल्लाह बोलना, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात याद आई है। तमाम उलमा मुझे दुआएं दे रहे हैं जी। अभी मुझसे पेशतर हजरत मौलाना, क्या नाम है मैं भूल भी गया, इकबाल चतुर्वेदी, जरा बोलने में अजीब लगता है, इकबाल साहब फैजी बैठे हुए या माशाल्लाह बड़ा अच्छा खिताब हो रहा था। कहीं नातखा से आपने नात शरीफ भी सुन लिया, रहबर साहब की निजामत माशाल्लाह, उलमाए किराम बैठे हुए। बड़ी प्यारी बात याद आ गई है, गौर से सुन लीजिएगा और इसको घर लेके जाइएगा, सीने में जगह दे दीजिएगा, बहुत काम आएगा। लेकिन मैं इतने फ्री में मैं सुनाने वाला नहीं हूँ। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दुनिया हाथ से निकल जाए तो आदमी गरीब होता है। अगर दुनिया हाथ से निकल जाए तो गरीब होता है, और अगर दुनिया दिल से निकल जाए तो अल्लाह का वली हो जाता है। अल्लाह का वली हो जाता है। अब उसको और साफ से कह दीजिए, दुनिया हाथ से निकल जाए तो आदमी गरीब होता है, दुनिया दिल से निकल जाए तो गरीब नवाज हो जाता है। ये है दुनिया, इसलिए इससे दिल न लगाओ। मखदूम पाक का इन्होंने नारा लगाया है, शार मिसरे मुझे याद आ गए, अगर कहिए तो मैं सुना दे रहा हूँ। सुना दूं? ऐसे माहौल में मैं नहीं सुनाता हूँ, आप लोग चुप ही रहिए, यानी तो ठीक ठाक से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, क्या वाला है, दुरूद शरीफ पढ़िए तो याद आ जाए। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खल के कुल्ल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के असीर का पानी, मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी। अभी देखिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं इसके बाद क्या बोलेगा, इसके बाद क्या बोलेगा, ये सब फिराक में काहे रहते हैं? आप ही सुभान अल्लाह बोलते रहिए। मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, तागे आसे पे धुल ही देता है, तागे आसे पे धुल ही देता है,
के नीर का पानी, शाहे सिमना के नीर का पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम सुन्ना, फैजान आला हज़रत, फैजान गौस आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात टाइम हो गया है, खत्म कर दूं? खत्म कर, बोले मैं खत्म कर दूं? अच्छा, अगर कोई कह दे हाँ खत्म कर दीजिए तो कोई कह दे हाँ मौलवी साहब ठीक है खत्म कर दो, तो क्या उसके कहने से मैं खत्म कर दूंगा? मैं तो जांचता हूँ कि क्या मोहब्बत है, मैं तो अपने टाइम पे बोलूंगा, ठीक है? मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ सुने। ये चंद बातें थी जो मैंने आपको चाहा कि कादरी जंजीर में मैं पहले आपको बांध दूं, उसके बाद तो फिर तसव्वुर में मदीने का सफर जरूर होगा। अब सुनिए सरपंच साहब की मोहब्बत और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के जैसा मेहमान 11 बजे दिन में ही आ गया, समझ गए? खूब खाना खिलाए, अच्छा अच्छा खाना खिलाए, मोहब्बत से उन्होंने नवाजा, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। जी हम लोग समझ जाते हैं मेहमान को देख के किसका चेहरा कैसा हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह कोई कमी नहीं, बहुत बहुत मोहब्बत पेश किया। याद रखिएगा सब कुछ आदमी भूल जाता है, अखलाक नहीं अखलाक याद रहता है। जी हाँ, सरपंच साहब की मोहब्बत, आप लोग की मोहब्बत। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। लजीना फरजाना तबस्सुम तरन्नुम, तुम लोग भी गौर से सुन लो, जितना फेसबुकिया है व्हाट्सएपिया है तुम लोग सुनो। अब मुफ्ती गूगल के मुरीद जितने हैं वो लोग सुने गौर से, समझ गए? मुफ्ती गूगल के मुरीद जितने हैं वो लोग गौर से सुने, तब समझ में आ जाएगा मुफ्ती गूगल क्या बताएगा, समझ गए? वो बेटा तो खुद इधर से उधर रहता, नहीं समझे पगला देगा। जाना हो कटिहार, इतना भयानक भयानक रास्ता बताएगा, कभी गली में घुसा देगा, कभी किसी के घर में घुसा देगा। ये मुफ्ती गूगल का कारनामा है, नहीं समझे? और अगर किसी अच्छे इंसान से अगर आप पूछ लीजिएगा तो सीधा रास्ता बता देगा। तो मुफ्ती गूगल के मुरीदों गौर से सुनो, आप लोग तवज्जो के। कहाँ चला? भगलोल, नालायक खबीस, निकल जा, इलाका खाली कर दे, जाओ बेटा। कुत्ता नहीं दौड़ाया तो मेरा नाम बदल दोगे। इतना काटेगा उसको, बदुआ नहीं दे रहा हूँ, ये निकल के तो देखे, बस जरा सा बाहर जाएगा। अब कुत्ता मियाँ बीवी के साथ दौड़ाएगा, हो सके फैमिली के साथ रहेगा। अब मोटरसाइकिल से जाओ, चाहे 4 व्हीलर से जाओ, चाहे पैदल जाओ, इतना दौड़ाएगा। ये रहेगा उत्तर, मोटरसाइकिल पूरा, हाथ टूटेगा, पांव टूटेगा। उसके बाद समझ में आएगा नबी के बज़्म को छोड़ के आओगे तो कुत्ता काटेगा, और अगर नमाज छोड़ दोगे तो कब्र में फरिश्तों के अज़ाब का सामना होगा। न नबी का जलसा छूटे, न वक्त पे हमारी नमाज छूटे। है कि नहीं भाई? गौर से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुछ न था, कुछ न था, सिर्फ मेरा अल्लाह। कोई बोला सुभान अल्लाह? अरे कम बड़ी बात है। कुछ न था, न जमीन न आसमान, न चांद न सूरज, न पेड़ न पौधा, न इंसान न जिन्नात, कुछ भी नहीं, लफ्ज़े कुछ भी न था, सिर्फ मेरा अल्लाह। अल्लाह ने चाहा कि मैं दुनिया बनाऊं, कायनात बनाऊं, जमीन बनाऊं, आसमान बनाऊं। अल्लाह ने चाहा तो कैसे बना जानते हैं? जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, ये मखलूकात का वजूद अमल में कैसे आया, ये तो नहीं जानते हैं। मुफ्ती गूगल क्या बताएगा? ताजुल शरिया का गुलाम, ये औलिया किराम के चाहने वाले बताएगा कैसे बना। सिर्फ अल्लाह ने फरमाया कुन, बन गया। कोई बोला सुभान अल्लाह? देख रहे? अरे इसको आप क्या समझ रहे हैं? सिर्फ फरमाया अल्लाह कुन, हो जा, हो गया। जमीन आसमान ये वो सारी चीजें बन गई। फिर अल्लाह की मर्जी हुई कि कोई मुझे पहचाने, मेरी रुबूबियत को जाने, मेरी मार्फत हासिल करे, जाने कि खालिक मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, रज़्ज़ाक़ मैं हूँ, पालनहार मैं हूँ। कोई मुझे जाने, तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तख्लीक का इरादा फरिश्तों से मजमा लगा के अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला को
ये ईमान अकीदे की बात सुनिएगा, अल्लाह ताला को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। अल्लाह को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी वसीला की जरूरत नहीं है ना। ये तो अपने बंदों को बताने के लिए फरिश्ते के इरादे क्या है वो बाहर आ रहा है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने का इरादा फरमाया। अब किस चीज से बनाऊं? तो 4 चीजों से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। 4 चीजों से, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आग, हवा, पानी, मिट्टी। आग, हवा, पानी, मिट्टी, इससे 4 चीजों से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। तो मिट्टी कहां से आए? तो जमीन से ना। अल्लाह फरमाता जिब्राइल जाओ मिट्टी लेके आओ। हजरत जिब्रील अमी आए, जमीन ने पूछ दिया किस लिए? अल्लाह ताला इसे अपना खलीफा बनाएगा। अच्छा, तो फिर उसके बच्चे भी होंगे, तो हाँ वो नाफरमानी किए, अल्लाह अजाब देगा, तो खमीर मुझसे है ना, तो अजाब तो मुझ पे होगा, छोड़ दे। जमीन गिड़गिड़ाने लगी, जिब्रील अमीन चले गए। फिर हुक्म हुआ मीकाईल आप जाओ, वो भी आए, जमीन का गिड़गिड़ाना देखा, चले गए। इसराफिल तुम जाओ, वो भी आए, मिट्टी नहीं निकली। आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है इजराइल जाओ। आए, जमीन के रोने को, गिड़गिड़ाने को देखते रहे, लेकिन कहते हैं ए जमीन तेरा रोना देखूं, गिड़गिड़ाना देखूं, तेरी आजिज़ी देखूं, या अपने अल्लाह का हुक्म? सुभान अल्लाह। होने दो, मैं अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखूंगा। अल्लाह का हुक्म है, मैं लेके जाऊंगा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाया। अब अगर आपकी तवज्जो है तो मैं बताऊंगा किस रंग की मिट्टी ले गए, किस रंग की मिट्टी ले गए। तो आपको मालूम होगा एक कलर की मिट्टी नहीं थी, हर कलर की मिट्टी थी, हर रंग की मिट्टी थी। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम के जितने बच्चे हैं वो सब एक रंग के नहीं हैं, सबका रंग अलग 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 है। वाह, मिट्टी आ गई। अल्लाह फरमाता है, बहुत प्यारी बात याद आ गई, रहने दे, सब बात नहीं बताऊंगा। मिट्टी आ गई। अब मिट्टी आ गई तो उसको गीला किया जाएगा, गाढ़ा बनाया जाएगा ना भाई, तो पानी चाहिए ना। तो अल्लाह फरमाता बादल को बरस जा। हुक्म हुआ, बरसना चालू। कितने दिन, कितने घंटे जानते हैं? फ्री में नहीं बताऊंगा। 40 रोज तक बारिश हुई। कितने दिन? 40 दिनों तक बारिश हुई। उसमें मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं 39 रोज गमों की बारिश हुई, 1 रोज खुशी की बारिश हुई। 39 रोज गमों की बारिश हुई, 1 रोज खुशी। इसी की वजह है कि हमारी और आपकी जिंदगी में गम ज्यादा होता है, खुशी कम होती है। गम की उम्र लंबी होती है, खुशी की उम्र बहुत कम होती है। हमारे खमीर में ही खुशी की मिकदार कम है। लेकिन अक्लमंद मुसलमान वो है इस गम भरी दुनिया में अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते करते जिंदा रहे और मर जाए तो कब्र में जाएगा, वहां परेशानी नहीं होगी, वहां गम नहीं होगा, वहां अज़ाब नहीं होगा, वहां अल्लाह की रहमत से मुलाकात हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आप दिमाग ठीक है ना भाई? ये मत सोचिएगा कि जो सरपंच बना, जो मुखिया बना, जो एमपी बना, जो एमएलए बना, जो सीएम बना, जो पैसा वाला है उसको कोई टेंशन नहीं है। गरीब को गम है, बीपीएल वाले को टेंशन है, मेरे पास मकान नहीं है तो टेंशन है, जिसके पास गाड़ी है वो ठीक है, जिसके पास पैसा ठीक है ना, कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं है। जितना बड़ा पैसा वाला हो उसकी भी जिंदगी में गम ज्यादा है, खुशी कम। लेकिन अल्लाह के बंदो, हम और आप खुशी मनाए कि गम ज्यादा है तो क्या हुआ, अल्लाह का फजल है, ईमान की दौलत अल्लाह ने अता की। सुभान अल्लाह। मिट्टी आ गई, पानी बरस गया। कभी भी गम ज्यादा हो, टेंशन ज्यादा हो तो परेशान मत हुआ कीजिए, समझ लीजिएगा कि गम ज्यादा है, सब्र करें, शिकायत न कर, शिकायत कभी न कर, सब्र। बारिश हो गई, गाड़ा तैयार। अब अल्लाह ताला ने अपनी दस्ते कुदरत से उनका खाका बनाया। कुछ मानना बोल रहे हैं?
सुभान अल्लाह। अभी कोई इंसान नहीं है, याद रखिएगा, अभी कोई इंसान नहीं है। पहले इंसान की तख्लीक हो रही है, अपनी दस्ते कुदरत से अल्लाह ने बनाया। इतना खूबसूरत अल्लाह जब बनाए, इतना खूबसूरत बनाया, फरिश्ते जियारत करने लगे, भीड़ लगाने लगे, मजमा का मजमा आ रहा है देखने के लिए जी। तो अभी तक जो अज़ाज़ील था वो अभी इब्लीस नहीं बना, वो भी आया तो देखा, पूछा भीड़ कैसी है, फरिश्तों से पूछा भीड़ कैसी है, मजमा कैसा, तुमको मालूम नहीं, अल्लाह अपना खलीफा बनाया। सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे भाई अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुभान अल्लाह बोल ले। सुभान अल्लाह। नहीं तो आप बैठे रहिएगा, जाइएगा नहीं, प्लीज जाइएगा मत, वरना घर के दरवाजे बंद होंगे। जो खोलेगी दरवाजा या जो खोलेगा उसको भी टेंशन रहेगा, और यहाँ पे रहिएगा तो विदाउट टेंशन रहिएगा। खलीफा देखिए, पहला गुनाह जो अज़ाज़ील ने किया, पहला गुनाह हसद, जलन फुट्टा की बीमारी, जलने की बीमारी। इबादत हम करें, रियाजत हम करें, मुजाहिदा हम करें, आबिद हम बने, जाहिद हम बने, और खलीफा ये डायरेक्ट जलन, जलन शैतान को हो गया जलन। अज़ाज़ील उसने क्या किया जानते हैं? आज भी नहीं जानते। किसी को हसद हो जाता है तो उसका काम बिगाड़िए देता है, नहीं समझे? देखिएगा बेटा आ रहा, बहुत तरक्की कर रहा है, ऐसी स्कीम लगा देगा, वो परेशान है। शैतान ने कहा कि करूं तो क्या करूं, हसद में तो जल गया। उसका कमीनापन देखिए, उसने क्या किया जानते हैं? आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला तैयार था खाका, शिकम मुबारक पे थूक दिया। इतना बड़ा कमीना इसलिए थूका कि हम खराबे कर देंगे, हम खराबे कर देंगे। लेकिन अल्लाह जिसको रखे कौन उसको चखे। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल हटा दो ये इतनी मिट्टी, जितने दूर उसकी थूक है। अब अल्लाह की कुदरत, जो ही मिट्टी हटाई गई तो फरिश्तों ने देखा पहले से ज्यादा हुस्न बढ़ गए। अब पहले से ज्यादा हुस्न बढ़ गया। उसी कटे हुए मिट्टी की निशानी है जो हम लोग के पेट में नाफ है, नाफ जो है उसी की निशानी है। और अगर किसी के पेट में नाफ न हो, नाभि न हो, तो कैसा उसका पेट लगेगा? डराम लगेगा गिरे भाई, कैसा पेट लगेगा? खराब लगेगा कि नहीं भाई? अगर औरत देखे उसका बच्चा पैदा हुआ और पेट में नाफ नहीं है तो औरत कहेगी तौबा तौबा, डॉक्टर कैंची घुसा दो, किसी तरह नाफ बना दो, खराब लग रहा है। शैतान ने बिगाड़ना चाहा, अल्लाह ने और सवार दिया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। उसी मिट्टी से कुत्ते की तख्लीक हुई, बैर सूरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बना दिया। सुभान अल्लाह। फिर रूह डाल दिया। सुभान अल्लाह। मैं जो कहना चाहता हूँ ये सब बहुत तवील है, बस समझ लीजिए। फिर अल्लाह ताला की मर्जी हुई, मस्जिद मलाइका बनाया। फिर अल्लाह की मर्जी हुई, जन्नत में दाखिल फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए। जन्नत में जाने के बाद जन्नत है कैसी, टाइम तो उतना नहीं है कि मैं बताऊं, बस इतना बता दे रहा हूं। जन्नत में जो लोग जाएंगे उनको कोई बीमारी नहीं होगी, सुभान अल्लाह, का दर्द नहीं होगा। जन्नत में जो औरत मर जाए तो कमर का दर्द नहीं होगा। जन्नत में जो लोग जाएंगे गैस्ट्रिक का मर्ज नहीं होगा, कब्जियत नहीं होगी। जन्नत में जो लोग जाएंगे सर्दी खांसी नहीं होगी। जन्नत में जो लोग जाएंगे न कैंसर होगा, न किडनी खराब होगी, न फेफड़ा खराब होगा, न जिगर खराब होगा, न लीवर में सूजन होगा। जन्नत में जो लोग जाएंगे न कभी बूढ़ा होगा। वाह वाह। जन्नत में जो लोग जाएंगे न उनपे बुढ़ापा आएगा, न नकाहत आएगी, न कमजोरी आएगी। जो भी रहे हमेशा लगेगा दिन ब दिन जवानी बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह। जन्नत में बूढ़ी नहीं होगी, बेशक। कोई औरत या मर्द जन्नत में बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में किचन नहीं है। अपनी अपनी औरतों को समझा दीजिए, जितनी गर्मी हो जाड़ा हो पका के मुझे यहाँ खिलाती रहो। जन्नत में ये काम तुम नहीं करोगी। बेशक। जन्नत में किसी औरत को पकाने की जरूरत नहीं। और मर्द जितने हैं आप भी सुन लें, जन्नत में ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं, नौकरी की जरूरत नहीं।
जन्नत में तो इतना आला इंतजाम है जन्नतियों के लिए कि सिर्फ जन्नती बोलेगा नहीं, सिर्फ सोचेगा मैं ये खाता, वो खाना हाजिर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी जन्नत है भाई, ये तो मैं चंद गोशे बता रहा हूँ, ठीक है जन्नत। लेकिन याद रखिएगा वहां तक जन्नत में सब नहीं जाएंगे। जो नबी का गद्दार होगा, बदअकीदा होगा, सहाबी रसूल का गुस्ताख होगा, नबी के कौनैन के खानदान वालों का गुस्ताख होगा, कुरान में गलती निकालेगा, इस्लाम का मुखालिफ होगा, नबी का मुखालिफ होगा, नबी के नाखून पाक की तौहीन किया होगा, तो वो इंसान रहेगा जहन्नम में जाएगा। जो नबी का वफादार होगा वही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। सुनिए, खबरदार याद रखिएगा, किसी सहाबी के बारे में कोई मौलवी साहब भी बोले अल्फाज तो कह दीजिए खबरदार। तुम अपने माँ बाप के बारे में बोलो, किसी सहाबी के बारे में अपनी राय कायम न करो, इसलिए कि हम न सहाबी के गुस्ताख हो सकते हैं न खानदान रसूल के गुस्ताख हो सकते हैं। ये सब माहौल चल रहा है, समझ गए? हम तो नियत किए हुए हैं। कोई अगर आया अब बकवास करने लगा, समझ गए, बात कम करेंगे, धुलाई इतनी करेंगे, चाहे उसको हम फोड़ फाड़ दें, चाहे वो हमको फोड़ फाड़ दे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कातिबे वही के बारे में बकवास करो? अबे मैदान महशर में तेरा हिसाब तुझसे लिया जाएगा, हजरत अमीर माविया का हिसाब तुझसे नहीं लिया जाएगा, उम्मुल मोमिनीन का हिसाब तुझसे नहीं लिया गया। अपनी तो खबर नहीं, चला सहाबी के बारे में सोचने के लिए गलत गलत गलत। हमारा मौक़िफ़ वही है जो हजरत इमाम आज़म का है, हमारा मौक़िफ़ वही है जो गौसो ख़ाजा का है। हर सहाबी लायक़ ताज़ीम है, हर नबी का नवासा उनकी औलाद लायक़ ताज़ीम। वाह वाह, बेशक बेशक। सुभान ये सब मत रहिएगा, मैं बता रहा हूँ, वरना बर्बाद कर देगा। ईमान अकीदा बचाना इस वक्त बड़ा दुश्वार हो गया है, समझ गए? इसलिए जरा ठीक ठाक से ईमान अकीदे को बचाइएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जन्नत जो है बहुत प्यारी चीज है, समझ गए? लेकिन जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम चले गए, अब फिर भी कहते हैं या अल्लाह तेरी जन्नत में सब है, तेरी जन्नत में सब है। ये नहीं कहा कि कमी लग रही है, नहीं। फरमाते हैं, कहते हैं, अर्ज करते हैं, तन्हाई महसूस कर, तन्हाई महसूस कर रहा हूं, अकेले जन्नत क्या कहने, अकेले। तो कहते हैं कि अल्लाह तेरी जन्नत में कमी किसी चीज की नहीं, लेकिन तन्हाई महसूस करता हूँ। अल्लाह फरमाता ठीक है इंशाअल्लाह, रुको वो भी हो जाएगा। सुला दिया आदम अलैहिस्सलाम को, सुला दिया, और उसी हालत में उनके बाएं पसली से अल्लाह ताला ने एक खातून को पैदा कर दिया। उन्हीं को कहते हैं हजरत हव्वा। क्या कहते हैं? हजरत हव्वा। बाप रे बाप, उनकी आंख खुली, देखा खूबसूरत खातून बैठी है, करीब होना चाह। अल्लाह फरमाता आदम अभी ठहरिए, ठहरिए, ये आप ही के लिए है, आप ही की तस्कीन के लिए है, लेकिन अभी नहीं, पहले निकाह तो हो जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए ना भाई। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह की मर्जी हुई जितने दिनों तक जन्नत में रहे, अब दुनिया में आए। शजरे ममनुआ क्या है खुदा की कुदरत जाने, हम डीप में नहीं जाते हैं। बस अल्लाह ने दोनों को जमीन पे भेज दिया, दोनों को जमीन पे भेज दिया। एक को सरांदीप में भेजा, एक को जद्दा में भेजा। तन्हाई है, दुनिया है, अजनबियत है, कोई इंसान नहीं, शौहर अलग, बीवी अलग, जन्नत की फुरकत, अल्लाह की नाराजगी का डर। 300 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, 300 साल तक। हम 3 मिनट नहीं रोते, वो नबी होके रोते हैं, हम गुनहगार होकर नहीं रोते। हमारा सीना पत्थर नहीं, पत्थर भी जिसको पत्थर कहे वही पत्थर हो गया। न कब्र का ख्याल, न हश्र का ख्याल, कुछ भी नहीं, बस खाओ पियो, रात गुजारो, संडे से मंडे करो। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। फिर अल्लाह की रहमत हुई, नबी के सदके में उन्होंने दुआ किया, उनकी दुआ कबूल हो गई। कोई सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, देख रहे हैं? फिर उनकी मुलाकात हुई, कहाँ? मक्का शरीफ में। कहाँ पर? मैदान अरफात में।
आदम और हव्वा की मुलाकात हुई। जी हाँ, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक जितने लोग हज करने जाएंगे 9वीं ज़िलहिज्जा को उनको मैदान अरफात में हाजिर होना है। अब दोनों की मुलाकात हुई। अब यहाँ से बच्चे की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। दुनिया में जितना इंसान था है रहेगा वो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, वो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और अल्लाह ताला ने सबको फितरत इस्लाम पर पैदा किया। वो पैदा होने के बाद कोई यहूदी बना, नसरानी बना, मजूसी बना, ये बना, वो बना। सही बोला ना हुजूर? जी जी सही। कोई ब्राह्मण बना, राजपूत बना, ईसाई बना, ये बना। पैदा होने के बाद बना। अल्लाह का एहसान मानो, हम भी पैदा हुए फितरत इस्लाम पर, तो हम कोई और नहीं बने, मुस्तफा के गुलाम बन गए। वाह वाह वाह। एहसान है कि नहीं भाई? चलो भाई, अब अल्लाह ताला का फर्ज। अब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उनकी औलादों में नबी भी हैं जितने, सब उनकी औलाद में, रसूल जितने उनकी औलाद में, औलिया जितने सब उनकी औलाद में। अब अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में पैगंबरों को भी पैदा फरमाया। शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, तमाम पैगंबरों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। पैगंबरों के पैदा करने का मकसद ये था, आप लोगों को बतलाइए राह रास्त क्या है, जन्नत का रास्ता क्या है, दोज़ख का रास्ता क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, ये बताने के लिए बुतों की पूजा न करो, इबादत के लायक कौन है, यही तमाम पैगंबरों का मिशन था। तमाम पैगंबरों ने यही काम अंजाम दिया। एक नबी आते फिर पर्दा फरमाते, दूसरे नबी की आमद होती। कभी कभी ऐसा हुआ वक्त हुए जमीन पे 2 नबी भी रहे। ऐसा हुआ तमाम नबियों के आने का सिलसिला जारी रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हो गए। सुभान अल्लाह। फिर वो वक्त आया, अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे उठा लिया है, वो फिर जमीन पे आएंगे इंशाअल्लाह। उनके आसमान पे उठाए जाने के बाद, उनके पैदा होने के बाद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, इतना दिन गुजर गए, लेकिन किसी नबी की आमद न हुई, किसी रसूल की आमद न हुई। 600 साल का अरसा बीत गया ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद। दुनिया में कोई नबी, किसी नबी की आमद न हुई, किसी रसूल का आना न हुआ। अब यहाँ से आप गौर से सुनिएगा, मैं जहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, किसी रसूल की आमद न हुई। हजरात 600 साल का अरसा कम है, इस बीच में कोई बताने वाला नहीं है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हक है, ये बातिल है, ये सही है, ये गलत है, ये जन्नत का रास्ता है, दोज़ख का रास्ता, कोई बताने वाला नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ जानते हैं? जिस घर में कोई गार्जियन नहीं होता, उस घर का हाल क्या होता है? जिस मदरसे में कोई गार्जियन न हो, उस घर का हाल क्या होता है? जिस मस्जिद में कोई इमाम न हो, उस मस्जिद का क्या होता है? पूरी दुनिया में कोई नहीं है रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए। अब ये आलम हो गया, इंसान रह गया, इंसानियत खत्म हो गई, आदमी रह गया, आदमियत खत्म हो गई, जानवरों की तरह लोग जीने लगे, इंसाफ का गला घोटने लगे, जुल्म ही बर्बरियत का सिलसिला जारी हो गया। हर तरफ जुल्म ही जुल्म, यानी किसको शराफत कहते हैं? कुछ नहीं, जिधर देखो जुल्म है। क्योंकि अब लोगों को कोई बताने वाला नहीं, जियोगे कैसे, मरोगे कैसे, खाओगे कैसे, पियोगे कैसे। पूरी दुनिया का निजाम दरहम बरहम है, पूरी दुनिया में परेशानी ही है। अल्लाह अल्लाह, अरब का हाल इससे भी ज्यादा खराब था। अरब का हाल ये था कि अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो उसका मुंह लटक जाता था। अरब का हाल ये था किसी का शौहर मर जाए उसे मनहूस समझा जाता था। अरब का हाल ये था लोग जुआ खेलते खेलते अपनी बीवी को दांव पे लगा देते। आलम ये था कि बेटी पैदा हो जाए तो उसे कुछ दिनों के बाद सजा करके ले जाके बाप गड्ढा खोद करके जमीन में दफन करता। हजरात जुल्म ही जुल्म है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। जो बेवा होती उसका कोई मकाम नहीं होता, जो गरीब होता उसकी कोई इज्जत न होती, औरतों को मनहूस समझा जाता था। हजरात कब तक बच्चियां दफन की जाए, हजरात कब तक बेवा परेशान रहे, कब तक गरीब परेशानियों के चक्की में पिसते रहे। लेकिन हजरात वक्त आ गया, तमाम जिंदा दफन होने वाली बच्चियों की सिसकियां गरीबों किया है, बेवाओं के दिलों की आवाज इकट्ठी हो गई और रब की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होती है, ओ पैदा करने वाले तूने पैदा किया है, मेरा कसूर क्या है, हम पे जुल्म क्यों हो रहा है? किसी को भेज दे जो हमें जुल्म से बचा ले, किसी को भेज दे जो हमारे आंसुओं को अपने दामने करम में छुपा ले,
किसी को भेज दे जो हमारा सहारा बन जाए, बेवाओं का सहारा हो, यतीमों का सहारा हो, गरीबों का सहारा हो। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। बच्चियों की सिस्कियां कबूल हो गई, बेवाओं की आहें कबूल हो गई, गरीबों के दिलों की आवाज कबूल हो गई। फिर अल्लाह की रहमत को प्यार आया, महीना रबीउल अव्वल का आ गया, दिन सोमवार का आ गया और 12 तारीख आ गई और अरब की जमीन पे आमना का लाला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सरकार आ गए, सुभान अल्लाह। अब सरकार आ गए हजरात। जिस दिन सरकार आए हैं उस दिन क्या क्या हुआ है मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब हजरात सरकार की आमद हुई, सरकार आए, बाहर आई, सरकार आए, जरा जोर से बोले सरकार आए, बाहर आए। अब हजरात सरकार की आमद हुई तो पहले ही आमद मुस्तफा हुई और बरकतें जो हुई हैं जरा उसको सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों में लिखा है कि जिस दिन नबी की विलादत हुई उस दिन मक्का शहर में अतराफ व अकनाफ में जितनी औरतों को बच्चा हुआ पैदा, किसी को बेटी न हुई, सबको बेटा पैदा हो गया। नबी के आने की बरकत है, सबके घर में बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस घर में नबी की विलादत हो रही है हजरात, टाइम तो 1 घंटा होने को है, खत्म कर दूं? घर नहीं जाइएगा? अच्छा बैठे रहिए। अल्लाह करे कि आप लोग का ईमान पे खात्मा हो, हम लोग का ईमान पे खात्मा हो और जब कब्र में पहुंचे तो सरकार का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आ गए, बाहर आ गई। अब दूसरी बाहर जो आ रही है जरा सा इसको भी मैं चाहता हूँ मैं बता ही दूं, लेकिन नहीं, चलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। समझ गए? सरकार आए तो बाहर भी आई, रहमत भी आई, बरकत भी आई, नूर भी आया, खुशबू भी आई। जरा जोर से भाई सुन लो, पंखा पर हैंड फैन चला रहे हैं, गौर से सुनिए। सरकार आ गई, बाहर आ गई, रहमत आ गई, बरकत आ गई, खुशबू आ गई, नूर आ गया और क्या क्या अल्हम्दुलिल्लाह, यूं कह दो अल्लाह का फजल आ गया। अब जो हुआ, जिस घर में सरकार की विलादत हुई है जरा उस घर के बारे में सुन लीजिए। वो घर अंधेरा था, घर अंधेरा था, चिराग था, तेल नहीं था, चिराग था, तेल नहीं था। और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो नबी के दादा है वो जनाब तवाफ़े काबा में थे और उनके अब्बा, सरकार के अब्बा हुजूर सरकार के पैदा होने से पहले पर्दा फरमा चुके थे, यतीम। हजरत सैयदा आमना घर में अकेली है, कोई नहीं। जबकि ऐसे वक्त में जब बच्चा के जन्ने का वक्त आता है, डिलीवरी का, तो जानते औरत को कितनी जरूरत पड़ती है। जब ऑफलाइन दुनिया थी तो बच्चे अक्सर घरों में पैदा होते थे, तो मोहल्ले की औरतें आती थी कि नहीं भाई, ताया बन के। अब जब दुनिया ऑनलाइन हो गई तो नर्सिंग होम में, तो वहाँ नर्स होती है, डॉक्टर होता है, ये होता है, वो होता है, पानी चढ़ रहा है तो ये है तो वो है, सब कुछ होता रहता है। और इत्तेफाक कहिए कि घर अंधेरा है और हजरत आमना घर में अकेली है, अकेली है और नबी के आने का वक्त हो रहा है। अचानक हजरत आमना देखती हैं कि मेरे घर में चंद खातून, चंद मस्तूरात ऐसी हैं जिनको हमने कभी मक्के में नहीं देखा, जिनको कभी हमने मक्के में नहीं देखा। अचानक देखा, ताज्जुब का इजहार हुआ। खातून ने जवाब दिया, आमना घबराओ मत, आमना घबराओ मत, मुबारक हो, हम लोग, ये सच है कि हमने कभी आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा। मैं अपना तारुफ करा रही हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हो, फिरौन की बीवी आसिया हो, ये फला है, ये फला है। ये सिर्फ इसलिए आई है कि आमना नबियों का नबी आने वाला है, उनकी दाया बन के खिदमत के लिए हाजिर हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए, बाहर आ गई। अब हजरत आमना फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरा बेटा पैदा हुआ, अल्लाह अल्लाह, मेरा घर तो अंधेरा था, लेकिन जब मेरा बेटा खाका
ने की पे तशरीफ फरमा हुआ तो आमद सरकार, आमद मुस्तफा की बरकत से घर का कोना कोना मुनव्वर हो गया, मुजल्ला हो गया, गोशा गोशा चमकने लगा। इतनी चमक हुई, इतनी चमक हुई, क्यों न हो, आने वाला आया है, नूरे खुदा बन के आया है, आने वाला आया है, चमकने वाला आया है, चमकाने वाला आया है। यही वजह है गारे हिरा में गया, गार चमक गया, गारे सौर में गया, गारे सौर चमक गया। जहाँ गए जगह चमक गई है। आला हजरत ने कह दिया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना फरमाती हैं अभी यही नहीं हुआ, ये कह लीजिए सरकार आ गए, बरकत आ गई, रहमत आ गई, खैर आ गया, नूर आ गया, खुशबू आ गई, बहार आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए हजरत, हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं बाप रे बाप, आसमान में जितने तारे थे ना वो सब के सब मेरे घर पे आ गए। अरे आसमान का तारा कहाँ है भाई? आसमान में है ना। आपके घर पे आया कभी? नहीं ना आया, किसी के घर पे नहीं आया। सैयदा आमना फरमाती है मेरे घर उतर गया, मेरे घर आ गया, यहाँ तक के लगा सर पे आ जाएगा। वो आसमान के तारों अपनी मंजिल से यहाँ कैसे आ गए, अपने मस्कन को छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? तो तारों ने कहा था कि नबियों का नबी आया है, नूरे खुदा आया है, हम उनसे भीख लेने आए हैं ताकि कयामत तक हमारी चमक भी बाकी रहे, हमारी दमक भी बाकी रहे। आला हजरत ने फिर कह दिया सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह। सरकार आ गए, बहार आ गई, सरकार आए, रहमत भी आई, बरकत भी आई। और फिर क्या क्या हुआ वो मैं जरा सा और बता दे रहा हूँ। आप लोग का तो ख्याल है कि निसार का जनाजा ही उठ जाए, हाँ जल्दी से खत्म हो जाए। हम जान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती मैं नहीं सुनाऊंगा। मोहब्बत से जितनी देर सुनेंगे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह सबके रोजी में बरकत दे दे, या अल्लाह सबको मस्जिद की मोहब्बत दे दे, उलमा की मोहब्बत अता फरमा, दीन इस्लाम की मोहब्बत अता फरमा। दुआ बहुत प्यारी हुई है, अल्लाह कबूल करे और इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। अल्लाह से जब भी दुआ मांगो तो यकीन के साथ कि उसके सिवा कोई देने वाला नहीं है। मैं मांगूंगा अल्लाह देगा, अल्लाह देगा और वही देता है, वही देता है जनाब। हम लोग बेसब्रा, हम लोग नाशुक्रा। जाबर भाई हाल क्या होता है जानते हैं लोगों का? बीमार होगा ना तो पहले ये कहेगा हम बीमार हुए क्यों? तुम हो क्या ठेकेदार हो क्या? तुम हो क्या मंत्री हो क्या? तो मंत्री बीमार नहीं होता है क्या? कौन है जो बीमार नहीं होता? भाई अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो बीमार कर दे, वो चाहे तो शिफा दे दे। कहने से थोड़े कुछ होगा। बैर सूरत सरकार आ गए, बहार आ गई। अब जो बहार आई है तो ये भी जरा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहाँ से बताऊं, कहाँ से बताऊं, कहाँ से? मैं जरा रोक रोक के जरा चुन चुन के मैं बता रहा हूँ। सरकार आ गए, बहार आ गई। कैसे आई अब सुन लीजिए। आपने ये सुना है, हर साल सुना कीजिए, अपने उलमा से कहिए मिलाद मुस्तफा का बयान। हजरत हलीमा आ गई। क्या बात? हजरत सुने है ना भाई, हुजूर को ले गई थी है ना। जानते हैं एक मरतबा का वाकया, हजरत हलीमा सरकार की बारगाह में आई। समझ गए? सरकार की बारगाह में आई। जब सरकार ने नबूवत का ऐलान कर दिया तो सरकार ने अपनी चादर को बिछा दिया। कोई सुभान अल्लाह बोलना है भाई? सुभान अल्लाह, सुभान यार सुन लो, हम जानते हैं तुम लोग को क्या चाहिए, लेकिन उससे बहस नहीं है। अच्छा डॉक्टर वही होता है जो मरीज के मिजाज के मुताबिक दवा का इंतखाब नहीं करता है। मर्ज ठीक हो जाए वो दवा देता है। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। सरकार ने अपनी चादर बिछा दिया, नबी पहचान गए, वो खातून बैठ गई। बाद में असहाबे रसूल ने पूछ लिया, हुजूर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी खातून के लिए अपने नूरानी चादर को बिछा दे। हुजूर हमने नहीं समझा। नबी फरमाते हैं, सुनिए क्या तकरीर सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, और से घर लेके जाइएगा। सुन सुन। नबी फरमाते हैं
ऐ मेरे दीवानों, मैंने अपने नूरानी चादर को जिसके लिए बिछाया वो कोई आम खातून नहीं है, वो मेरी रज़ाई माँ हलीमा है, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, नबी ने दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम किया, तुम हकीकी माँ का एहतराम नहीं करते हो, हकीकी बाप का एहतराम नहीं करते हो। जो बच्चे एहतराम करते हैं उन्हें मेरा सलाम है, उन्हें मेरी मोहब्बत है, लेकिन जो माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं वो न यहाँ कामयाब होंगे न वहाँ कामयाब होंगे। नबी को माना है तो नबी के हुक्म को भी माने, नबी के हकाम को भी माने। नबी दूध पिलाने वाली रज़ाई माँ का इतना एहतराम करते हैं, हकीकी माँ का रुतबा कितना बुलंद। बात आई थी, मैंने सुना दिया। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो भी एहतराम करें, और अगर माँ बाप इंतकाल कर गए तो हर जुमा को कब्रिस्तान जाए, हर जुमा को कब्रिस्तान जाके कुछ याद न हो, जो ही कुछ याद हो कुरान की आयत करीमा पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, कलमा शरीफ पढ़ के सिर्फ इतना कह दिया, या अल्लाह हमने पढ़ लिया, कोई गलती हो गई तो माफ कर दे, इसका पूरा सवाब मेरे माँ बाप के रूह को पहुंचा दे। बस इतना कह दो, अल्लाह तो दिल के इरादे को जानता है। माँ की रूह तड़प जाएगी, बाप की रूह खुश हो जाएगी, और जब माँ बाप खुश होंगे तो परवरदिगार भी खुश हो जाएगा। हजरत हलीमा ने क्या किया जानते हैं? सरकार बात बन गई थी, मैं चुन चुन के बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन हजरत हलीमा ने बात बन गई कि ठीक है मैं इनकी दाया बनूंगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है ले जाओ। हजरत हलीमा लेके चली, हाँ ठीक है लेके चली। मैं याद नहीं कर रहा वैसे बोल के, आप लोग कहिएगा भूल गया था, हिफ्ज़ किए हुआ तो याद कर रहा है। मैं वो कह रहा हूँ कि कल मैं जहाँ बोला था वो न बोलूं, जो नहीं बोला था वो मैं बोलूं। सुनिए गौर से, हजरत हलीमा ने कहा कि ठीक है हम लेके चलते हैं। तो लिया और सहने काबा में अपने शौहर के साथ आए, सहने काबा में, और सोचा कि चूंकि नबी को देखा ना, क्या कहना ये मुझको बताना ही पड़ेगा। जब हजरत हलीमा ने नबी को पहली बार देखा तो उनकी दीवानी हो गई, और नबी ने उनको देखा बचपने में पहली बार, तो हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरा सीना दूध से भर गया, मेरा सीना दूध से भर गया। मेरा बच्चा का पेट नहीं भरता था, अब मेरा सीना दूध से भर गया। मैं उसी वक्त समझ गई बच्चा बरकत वाला है, बच्चा रहमत वाला है, बच्चा नूर वाला है, बच्चा खुशबू वाला है। हजरत हलीमा कहती हैं मैं समझ गई, तो बरकत तो हो चुकी थी, अब कहती हैं कि इतनी बरकत। जानते हैं हजरत हलीमा अपने शौहर से जाके कहती है जी सुनते हो? वो लोग क्या बात है? कहा कि देखो बच्चा तो बहुत हमने देखा, लेकिन आमना के लाल के जैसा नहीं देखा। क्या देखा? कहा हुस्न ऐसा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और जलवा ऐसा है कि आप देखते ही फरेफ्ता हो जाएंगे, और बरकत तो ऐसी है उन्होंने मुझे देखा है, बरकत का दरिया बह गया, मेरा सीना दूध से भर गया। बच्चा बरकत वाला है, बच्चा रहमत वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत हलीमा कहती हैं कि सुनो अब तो लेके चलेंगे, शुक्राने के तौर पे काबे का तवाफ कर ले। हाँ सामने ही तो मकान था, तो कहा शुक्राने के तौर पे तवाफ कर ले। तवाफ का कानून है, जब आप लोग जाएंगे या जो लोग जा चुके हैं उनको मालूम है कि तवाफ जब भी शुरू होगा रुकने अस्वद से होगा। जिस कोना में काबा शरीफ स्क्वायर में, और एक कोना में जो है वो जन्नती पत्थर जो है उसी को नस्ब किया गया, उसको रुकने अस्वद कहते हैं। रुकने अस्वद से तवाफ शुरू होगा और फिर रुकने अस्वद से आके खत्म होगा, तो एक तवाफ होगा। और तवाफ शुरू करने से पहले सलाम अलैकुम, सो रहे हैं क्या? नींद आ रही थी? अल्लाह ताला सबके सोए नसीबा को बेदार फरमा दे। तो वो कानून है कि पहले हजर अस्वद को चूमे तब तवाफ शुरू करें, ये कानून है। नबी ने फरमाया पहले चूम लो तब तवाफ, जितनी बार तवाफ होगा उतनी बार चूमा जाएगा जी। तो सरकार का तो ये करम है कि सरकार ने गरीबों का भी ख्याल रखा, मजबूरों का ख्याल रखा, ज़ईफों का ख्याल रखा, कमजोरों का ख्याल रखा, और फरमाते हैं अगर वहां तक ना पहुंच सको तो दूर से इस्तेलाम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हजरत हलीमा ने कहा कि ठीक है चलो जरा शुक्राने के तौर पे तवाफ़े काबा कर ले। तो सरकार को जो है
सहने काबा में रख दिया, कपड़ा रख दिया, सोचा कि अब हम तवाफ शुरू करें। देखिए ना क्या हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है। हजरत हलीमा कहती है जिस हजर अस्वद को चूमने के लिए पूरी दुनिया के लोग बेताब रहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा वही हजर अस्वद काबा से हटा और नामना के लाल को आके चूमने लगा। मैं हैरत में पड़ गई और फिर मैंने कहा अपने शावर से, ये बच्चा बरकत वाला है, ये बच्चा रहमत वाला है, ये बच्चा नूर वाला है। अच्छा आप लोग दोनों भाई जो मीटिंग कर रहे हैं, हेलो भाई क्या कर रहे हैं, या तो आप लोग दोनों आदमी चले जाइए, आपको लोग देख के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, गुस्सा मत कीजिएगा, नहीं समझे। या तो आप अपना काम बाहर जाके कीजिए, या तो यहाँ सुनिए, उसको लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। वो जानते हैं दोनों हमारे ऊपर इतना खफा होगा। सरपंच साहब उस मौलवी को दोबारा मत बुलाइएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जाए। पहला अदब ये है कि जब जलसे में आओ तो सर पे टोपी लगा के। दूसरा तरीका यह है कि एहसान मत जताना कि मैं जलसे में गया था, सरपंच साहब बड़ा एहसान किया। किसी खतीब पे एहसान मत करना कि मैंने तूने सुना, तू क्या सुनेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देता है वो नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, कुरान भी सुनता है। और से सुनो, मजाक समझते हो, नबी का जलसा, एक जलसा सजाने के लिए कितनी मेहनत होती है, जलसा कराने वाले जानते हैं। आ गए हो अल्लाह उसके रसूल का। अच्छा ये बताइए मैंने किसी और का जिक्र भी किया है, बोलो भाई। इधर उधर में पाकिस्तान इंडिया की मैं बात किया हूँ, नबी की बात कर रहा हूँ। अब फिर इधर उधर, ये गुस्ताखी है कि नहीं भाई, ये गुस्ताखी है कि नहीं। मेरे नबी का जिक्र वो है कि जब जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा होता है तो शजरो हजर भी मुअत्तब हो जाते हैं, फरिश्ते मुअत्तब होकर सुनते हैं। ये दो पांव का बेवफा इंसान जिस रसूल के सदक़े में इंसान बना है, उनका जिक्र होता है, तवज्जो नहीं देता है। क्या लोगे, अरे हश्र में कब्र में न तेरा बाप बचाएगा न मेरा बाप मुझे बचाएगा, हश्र में किसी को किसी का बाप नहीं बचाएगा, आमना का लाल बचाएगा। किस पे हम कमेंट करते हैं, क्या मेरा बाप मुझे कब्र में बचाएगा, नहीं, आमना का लाल। मोहब्बत करो, मोहब्बत। सुनिए सरकार आ गए, बाहर आ गए, रहमत वाले सरकार। अब सरकार को लेके हजरत हलीमा चली अपने घर। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊंगा तो इंशाल्लाह इससे आगे मैं गुफ्तगू करूंगा। कभी आना हुआ तो आप बताना रहा तो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अल्लाह ताला आप लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। शायर साहब है कि भाई, अच्छा घर पहुंच जाए, चलिए घर पहुंच जाए। हजरत ने कह दिया है कि सरकार को लेके जो हजरत हलीमा घर पहुंची है वहां तक पहुंच जाइए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम लोगों की दुआ भी जिक्र की बरकत से अल्लाह की बारगाह तक पहुंचेगी, इंशाअल्लाह कबूल भी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत ने फरमा दिया है तो सुन लीजिए। अब सरकार को लेके हजरत हलीमा चली। ये तो आपने सुना है कि जो पहले गई थी रास्ते में रह गई, हजरत हलीमा की रफ्तार बढ़ गई। क्यों बढ़ी वो भी आपने सुना। चलिए डायरेक्ट हजरत हलीमा अपने घर लेके पहुंच गई सरकार को। सुभान अल्लाह का बोलिए। सरकार का चेहरा क्या कहना, सरकार का रुखे ज़ेबा क्या कहना। सुभान अल्लाह। अब आपको कुछ बोले न बोले, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। नूर ही नूर नूर का चेहरा। अगर अभी कोई कह दे किसका बाप अच्छा तो सब बोलेगा मेरा बाप अच्छा। हाँ किसकी बीवी अच्छी तो जैसी भी रहेगी कहेगा बीवी नंबर 1। मैंने सब अपना अच्छा। अब मैं जिस नबी की बात कर रहा हूँ जिनके सदक़े में अच्छाइयाँ बनी, नूर ही नूर नूर का चेहरा। इसके बाद वाला जो मिसरा है ना उसमें तो पत्थर जो होगा ना वो भी फट जाएगा, मोहब्बत होगी तब। मिसरा ही है सारा। नूर ही नूर नूर का चेहरा यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर नूर का चेहरा यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने
करबला में गुरूर का चेहरा। ये तो एक शेर मनकबत का था, अब खालिस नात का शेर सुनिए। उससे पूछो तजल्लिए मौला जिसने देखा है तूर का चेहरा। आप लोग नहीं समझे, मैं स्पेलिंग कर दे रहा हूँ। कुहे तूर, जिन्हें अल्लाह का दीदार किया मूसा अलैहिस्सलाम, अब समझ में आ गया ना। उससे पूछो तजल्लिए मौला जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा। सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत मेरे सरकार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हे मेरे सरकार का क्या पूछना भाई, आहा क्या कहने जनाब, उनका तो तस्वुर आप क्या कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन का हुस्न कैसा, गौसे आजम सरकार का हुस्न कैसा है, तमाम औलियाए किराम का हुस्न लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई इसी भारत में आपने देखा नहीं है, जिसने देखा है देखा है, जो नहीं देखा है वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्या कहने। कामयाबी का सर बुलंदी का सर पे अख्तर रजा के चेहरा सेहरा है। कामयाबी का सर बुलंदी का सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। बतलाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब समझिए, गुलाम दर 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 गुलाम, ये कहते कहते मैं मर जाऊं फिर भी बात मुकम्मल नहीं होगी। जब बरेली के पीर का चेहरा ऐसा है, मरहरा के पीर का आलम क्या होगा, मखदूम सिमना का आलम क्या होगा, ख्वाजा पाक का आलम क्या होगा। अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सरकार को लेके चली हजरत हलीमा, पहुंची तो रास्ता बड़ा तवील था, समझ गए, लॉन्ग डिस्टेंस, समझ गए। और जानते हैं कि परेशानी बहुत ज्यादा थी और उस वक्त लाइन होटल का भी इंतजाम नहीं होता था रास्ते में कि कुछ खा पी लें, समझ गए। लोग तोशा लेके चला करते थे। बहर सूरत हजरत हलीमा पहुंच गई अपने घर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कसम खुदा की मचल जाओ मेरे यार, नबी का जिक्र ही ऐसा है, हर साल इस जिक्र को सुना कीजिए और जिक्र किया कीजिए। जी हाँ सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा पहुंच गई तो उनके शौहर ने कहा, हलीमा, उनके शौहर का नाम क्या था मालूम है आप लोग को? बाप रे बाप, आप लोग को नहीं मालूम है कि किसको मालूम रहेगा? हारिस। क्या नाम था? हारिस, जनाबे हारिस, यही नाम था। तो कहा कि हलीमा भूख बहुत लगी है, तो घर में तो कुछ है ही नहीं, फाटा से पहले सामना था और कहत साली का भी असर था, यहाँ तक कि उनकी घर में जो बकरियां थी ना, चारा नहीं होता था, उसका पेट नहीं भरता था, दूध नहीं होता था, उनका गुजर बुसर दूधे पे होता था, बकरी पे। कहा कि क्या करें, कहा भूख तो लगी है मुझे भी, तो कहा लाओ ना कोई बर्तन, देखते हैं किसी बकरी से थोड़ा भी दूध मिल जाए, थोड़ा भी दूध मिल जाए, क्योंकि मालूम है कि दूध है नहीं। कहा ठीक है, उम्मीद अब ये जानते नहीं है, अगर जिसका पेट भरा रहता है तो चिकन चिली भी खा के कहेगा नमक ज्यादा है, बिरयानी में भी कहेगा बहुत खराब बनाया, सब ठीक है, लेकिन जरा सा बात खराब है ना भाई। और जब भूख लगी रहती है तो रात की बासी रोटी भी खा के कहता है मजा आ गया, कहता है कि नहीं? तो अभी भूख लगी थी, चलो भाई लेके बर्तन लिया, कौन? उनके शौहर, और लेके जाते हैं बकरी के पास बैठते हैं, अब बकरी के थन में हाथ लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने 2 मरतबा कहा मुझे सवाब मिल गया और आप मुंह देखते रहे, आप पड़े रहे। मैंने सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहा मुझे तो सवाब मिल गया। उनके शौहर गए, बकरी के पास बैठे, बर्तन को रख दिया। अब जो हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाथ लगाया दूध निकला,
हाथ लगाया, दूध निकला, और कितना निकला। उनके शौवर ने आवाज दिया, हलीमा जी क्या हुआ, बर्तन लाओ। यही बोलने का वक्त है, सुभान अल्लाह, बर्तन लाओ। अरे बर्तन तो दिया, भर गया। फिर दूसरा बर्तन था, ले जाके दे दिया, अब धोने लगे। फिर बात हुई, हलीमा जी बर्तन लाओ, दिया तो भर गया। सुभान अल्लाह, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह भाई। मुफक्किर इस्लाम खतीब बावकार हजरत अल्लामा सैयद शाहनवाज साहब क़िबला मदनज़र अली की आमद हो गई है। आप लोग खड़े होकर इस्तकबाल मत कीजिएगा, गलत। मैं खुद उलमा करेंगे, क्योंकि आप लोग खड़े होते हैं तो भाग जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद औलाद रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद शाहनवाज साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। प्लीज सिट डाउन, आई डोंट हैव टाइम। क्विक बैठिए। मैंने पहले कहा था हज़रत एक को आदमी को खड़ा मत होने दीजिए, इस जलसा में कभी मत खड़ा करवाइएगा। जब खड़ा होगा उसको इस्तिंजा लग जाता है, कोई ना कोई दाएं बाएं माइनस प्लस हो जाता है। हाँ आप देखिएगा हर जलसा में जो ही किसी के लिए खड़े हुए बहाना मिल गया, अब लो लीजिए। देखें मुझको मालूम है ना भाई। ए पगला कहाँ जा रहा है, चल निकल ले, इलाका खाली कर दे। इतना तेल नहीं है कि तुम्हारी जात में हम खर्च कर दे। हम लोग चले बारगाहे नबी में। हलीमा क्या हुआ, बर्तन लाओ, दिया तो भर गया। यहाँ तक के आखिरी में हजरत हलीमा ने कहा बर्तन खत्म, बर्तन खत्म। अब दोनों इकट्ठा हो गए और कहते हैं हलीमा ये मामला क्या है, कल तक दूध खत्म होता था, बर्तन रह जाता था, आज दूध की नहर जारी है, घर का बर्तन खत्म हो गया, ये मामला क्या है, ये हो क्या रहा है। तो हजरत हलीमा ने कहा ओ मेरे शौहरे नामदार, न आपका कमाल है न मेरा कमाल है, ये आमना के लाल का कमाल है। ये आमना का लाल का आ गया, बरकत वाला है, रहमत वाला है, नूर वाला है, खुशबू वाला। सुभान अल्लाह। अब यही नहीं, देखिए ना कैसी कैसी बरकत हो रही है, कसम खुदा की मचल जाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रोज कबीला बनु साद की जितनी औरतें थीं उन्होंने हजरत हलीमा को घेर लिया। घेरने के बाद कहा हलीमा सच्ची सच्ची बताओ। कहा क्या, बोलो। कहा कि ये बताओ पहले कुछ और बात थी, अभी कुछ और जलवे हैं। का मतलब साफ साफ बोलो, मैं समझ नहीं रही हूँ। तो कहा कि ये बतलाओ आजकल तुम अपने घर में कौन सा चिराग जलाती हो, कौन सा रोगन यूज करती हो। का हुआ क्या है। का हलीमा कल तक तेरा घर रोशनी को तरसता था, आज तेरे घर से नूर की शुआएं निकल रही है, तेरा घर बुक्काए नूर बना रहता है। कौन सा तेल जलाती हो, अरे कौन सा चिराग जला रही हो कि रोशनी बढ़ गई। मोहल्ले में किसी के घर में ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी घर वैसा ही था, लेकिन अभी देख रही हूँ घर का रंग बदला है, घर का मंजर बदला है। कौन सा चिराग जलाती हो, कौन सा रोगन जलाती हो, जरा बताओ। हजरत हलीमा ने मुस्कुरा दिया, लेकिन आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे। अरे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल लो भाई। हजरत हलीमा ने मुस्कुरा दिया और समझ गई, और समझने के बाद कहती हैं तुम लोग भी क्या बात करती हो, तुम लोग भी अजीब बात करती हो। कहा क्या बात है। जो जुमला आ रहा है ना, सरकार के खानदान का वो शहजादा पैकर इखलास वफा आलिम बाअमल हजरत अल्लामा सैयद शाहनवाज साहब। मैं फिर कह रहा हूँ आलिम का एहतराम कीजिए, सैयद का एहतराम कीजिए, सैयद का एहतराम कीजिए। कायनात बैठायनात कोई भी बिरादरी अपनी जगह सैयद के बराबर नहीं हो सकता। तुम्हारा नाना मेरा नाना मुजीबुर रहमान हबीबुर रहमान और सैयद शाहनवाज साहब और जितने सादात हैं उनका नाना रहमतुल लिल आलमीन। कैसे पहुंचिएगा। हजरत तशरीफ फरमाए, क्या कहने
इनके घर की बात ही अलग है भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 मिसरे याद आ गए, अगर कहिए तो मैं सुना दे रहा हूँ। सुना दूं? आप लोग भी जाना है चले जाइए। मैं वो मौलवी साहब नहीं हूँ कि तुम चले जाओ हमारी तकलीफ पे कोई असर पड़ेगा, हमारे मिजाज पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पीर का करम है, सरकार की महफिल है यार। हम क्यों सोचे कि मजमा चला गया। सरपंच साहब आप लोग माशाल्लाह हर साल जलसा करते, तमाम बुजुर्ग हैं, वो गया उसका नसीबा, आप आ गए आपका नसीब है ना भाई। मिसरा आ गया है, सैयदों का एहतराम किया कीजिए। कैसे 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 हम क्या जाने, हम लोग भी तो आप ही के सब में। जैसे आला हजरत ने किया, जैसे आला हजरत ने बताया, क्या बात है, सज्जद का वाह, एहतराम वाह, कैसे वाह, जिंदाबाद। आला हजरत ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया। बहुत उम्दा। जी हाँ, कितना आला है नाम सैयद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद। एहतराम कीजिए सैयद, कसम खुदा की उनको खुश रखिए सैयद, जिंदाबाद माशाल्लाह, वाह वाह खुश वाह। रखिए, ठीक है। लेकिन असली सैयद पैदा होने के 20 साल के बाद जो सैयद बने वो लायक ताज़ीम नहीं। जो खानदानी हो, जो सैयद के घर में पैदा हो जाए, लायक ताज़ीम। जब तक सैयद से कुफ्र लाजिम न हो वो लायक ताज़ीम है। उनका एहतराम कीजिए। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्यों? इनका खानदान आला, इनका हसब आला, इनका नसब आला। ओके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, हलीमा ने कहा क्या बात करती हो जी? हाँ, तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ गई है, तुम्हारे घर में लाइटिंग बढ़ गई है। क्या क्या कर रही हो हलीमा? परिवर्तन देख रही हूँ, चेंजिंग देख रही हूँ, तरमीम देख रही हूँ। ये सब हुआ कैसे? क्या जलाती हो? अब हजरत हलीमा का जो जवाब था वो सुनिए। राबर भाई फरमाती है, सुनो, जब तुम लोगों ने पूछ लिया तो बता रही हूँ, मैं पहले जलाती थी, अब चिराग जलाना बंद कर दिया। अब मैं चिराग नहीं जलाती हूँ। सर पकड़ के सारी औरतों ने कहा, हलीमा क्या कह रही हो? ऐसा होगा कि चिराग बुझ जाए और रोशनी बढ़ जाए। तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम सबों के घर में चिराग की रोशनी है, मेरे घर में आमना के लाल की रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे घर में आमना के लाल की रोशनी है। जिस बच्चे को मैं लेके आई हूँ रहमत वाला है, बरकत वाला है, नूर वाला है, खुशबू वाला है। बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार के कदमों की बरकतें हैं। एक बात और मैं बता दूं, उसके बाद तू कुजा मन कुजा, लेकिन घर मत जाइएगा, सैयद साहब किबला को सुन के जाइएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। दुआ किया कीजिए अल्लाह हम लोगों की गुफ्तगू में खुलूस पैदा करे, आमीन। लिल्लाहियत पैदा हो जाए जी, ताकि कुछ बात बन जाए, है ना इंशाअल्लाह। अब सुनिए बहुत से। एक मर्तबा हुआ क्या, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि मैंने पहले कहा बरकत वाला, रहमत वाला, नूर वाला, खुशबू वाला वगैरह वगैरह, तो जरा जरा से मैं बता दे रहा हूँ। हजरत हुआ क्या कि उस मोहल्ले में, क्योंकि उन लोगों का मामला इसी पे था, बकरियों पे, समझे, बकरियां ज्यादा होती थी, रेवड़, और बच्चे जाते थे चराने के लिए। तो मोहल्ले के सारे लोग की बकरियां बच्चे लेके जाए और चरा के लेके चले आवे। अरे बाप रे बाप, हुआ क्या जानते हैं? हैरत में पड़ जाइएगा। एक दिन दो रोज, कुछ ही दिनों के बाद मोहल्ले की औरतों ने अपने अपने बकरी के चरवाहों को पकड़ा और पूछा, ए तुम लोग क्या कर रहे हो? बकरी की निगहबानी ठीक से नहीं करते हो, बकरी को नहीं चराते हो। कहा क्या हुआ? तो हम लोग क्या करते हैं, बकरी को तो चराते रहते हैं। कहा ना ना तुम लोग कुछ करते हो? बोला नहीं हम बकरी को चराते हैं। कहा बकरी को चराते हो तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हलीमा की बकरियां मोटी होती जा रही है, हमारी बकरियां पतली होती जा रही है।
हमारी बकरियों पे नकात गालिब है और उसकी बकरियां बिल्कुल फरवा है। कहा कि हम तो वहीं पे चराते हैं। हाँ? तो ये बताओ हलीमा की बकरियां कौन सा घास खाती है? कहा कि अरे जहां पे अपनी बकरी है वहीं पे उसकी बकरी है। जो घास ये खाती है वही घास वो भी खाती है। सारी औरतें परेशान, यकीन न करे भाई, जब घास वही है, चरागाह वही है, चारा वही है, तो एक तो बकरी है जो मोटी हो, एक तो बकरी हो जो पतली हो, ऐसा कैसे होगा? सवाल है कि नहीं भाई? अरे बाप रे बाप। अब औरतों ने बच्चों को डांट डपट के सब हो क्या रहा है? उसकी बकरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और हमारी बकरियां सूखती जा रही हैं। चराने वाला जो था वो बता दिया, आप परेशान न होइए, आप देखिएगा जहाँ पे हमारी बकरियां हैं वहीं पे उनकी बकरियां हैं। का ये चेंजिंग, ये इतना फर्क कैसे है? हजरत हलीमा से पूछ लिया, हलीमा ये बताओ चरागाह वही है, चारा वही है, घास वही है, बकरियों की नस्ल भी वही है, लेकिन इतना फर्क क्यों है कि हमारी बकरियां मरी जा रही हैं और तुम्हारी बकरियां मोटी ताजा होती जा रही हैं? मामला क्या? हजरत हलीमा ने फिर मुस्कुरा दिया और फरमाती है, अब मैं समझ गई, तुम चारा देखती हो, चरागाह देखती हो, तुम घास देखती हो, तुम बकरियों की नस्लें देखती हो। असलियत ये है कि तुम्हारी बकरियों के चराने वाला कोई और है। मेरी बकरियों की निगहबानी करने वाला आमना का लाल है। कमाल घास का नहीं है, ये कमाल आबो हवा का नहीं है, ये कमाल तो आमना के लाल का है। फिर कह दिया, तुम्हें नहीं मालूम जिस बच्चे को मैं लेके आई हूँ रहमत वाला है, बरकत वाला है, नूर वाला है, खुशबू वाला। बरकत की बात करते हैं तो भी बचपना है जनाब। बाप रे बाप, बचपना, उनका वजूद, उनका सरापा जहाँ जाए वहाँ कमाल ही कमाल। जानते हैं क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, उस वक्त जो है कुआं, पानी पीने का नल नहीं था, नल जल वाला जो सिस्टम लगा हुआ है वो सब नहीं था, न तालाब है न कुछ, कुआं से ही पानी निकाला जाता था। समझ गए? हाँ कुआं, हाँ वहीं से पानी निकाला जाता था। तो क्या हुआ कि जो भी जाए पानी निकालने के लिए तो बाल्टी का बच्चा नहीं होता है, छुटका, अरे बाल्टी को बच्चे ना भाई, छुटका। अब मजला है कि छुटका है, बाल्टी तो बड़ी है, उसका बच्चा छुटका, तो उसको रस्सी लगाते हैं, फिर कुआं में डालते हैं, फिर पानी निकालते हैं। होता है कि नहीं भाई? वाह वाह। जितने लोग कबीले के थे उस वक्त पानी निकालने जाते तो डोल का सहारा लेते, किसी चीज का सहारा लेते, पानी तक पहुंचता, फिर पानी निकालते। और मेरे नबी का कमाल यह है कि जब कुआं के पास पहुंचते तो डोल डालते नहीं, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता, पानी ऊपर आ जाता। यह है नबी का मकाम, यह है नबी की शान। हजरत हलीमा ने कह दिया, बरकत वाला है, रहमत वाला है, नूर वाला है, खुशबू वाला। सरापा की बात करते हैं जनाब, बाप रे बाप। और सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक, पाए मुबारक, जुल्फे मुबारक, एकदम हर एक अज़्म लाजवाब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे उनके थूक शरीफ का कमाल देखिए, थूक शरीफ, थूक। हम लोग जो है अपने घर में ऐसा करें कि मेहमान आ जाए 2-3 और अपनी बीवी को कहिए, हेलो माय वाइफ कम हियर। इंग्लिश जानते हो तो, या जैसे आप कहिए, छोड़िए, उसको बुलाइए, अब कहिए आटा लाओ, आटा, मेहमान आ रहा है पकाने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा? बोले लाओ आटा ले आए, और उसमें आप क्या कीजिए? आटा में थूक दीजिए। आपकी बीवी पकाएगी, पहले मोहल्ले के लोगों को बुलाएगी और कहेगी, मेरा शौहर पागल हो गया है, जल्दी से रांची ले जाओ। देखो आटा में थूक के बोला पकाओ, पकाएगी। अच्छा चलो पका भी लिया, खाएगी। डॉक्टर क्या कहेगा? बीमारी बढ़ेगी, तुम्हारे थूक में बीमारी, न कोई खाएगा न कुछ। यानी घर में नहुसत आ गई, घर की बरकत खत्म हो गई, घर का चैन खत्म हो गया, घर का सुकून खत्म हो गया। जबरदस्ती कहीं एडमिट भी कर दिया जाएगा, ये हमारे थूक की नहुसत है। सही बोल रहा है? बोलो है ना? अब मेरे नबी है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है, मेहमान की मेहमान की कसरत है। नबी पाक ने हजरत जाबिर के चेहरे को देख लिया
किधर है, सालन किधर है। नबी ने अपने लुआबे दहन को थूक शरीफ को उसमें डाल दिया। फरमाते हैं मोहल्ले की औरतों को बुला लो पकाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, इतनी बरकत, न रोटी घटी न बूटी घटी। नबी के थूक शरीफ की बरकत यह है, न रोटी घटी है न बूटी घटी है। खाने वाले शिकम सैर हो गए। फिर क्या दिया गया? नबी का आमना का लाल बरकत वाला है, रहमत वाला है, नूर वाला है, खुशबू वाला। अल्लाह ताला खूब सरकार के वसीले से हमारे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। सैयद साफिल्लाह की आमद हो गई है। मैंने जो आपके सामने गुफ्तगू किया है, चुन चुन के देखिएगा कहाँ कहाँ खजाने थे, उसको घर लेके जाइएगा। और सारे खजाने एक तरफ, नमाज की बरकत एक तरफ। नमाज की पाबंदी हो, नमाज की पाबंदी। चेहरे पे दाढ़ी को सजाइए। क्यों? इसलिए कि अब वो वक्त आ गया है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लिबास इस्लामी नहीं है, चेहरा भी इस्लामी नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं, और कपड़ा भी वैसा नहीं है। अल्लाह न करे कभी आप हादसे के शिकार हो जाए, पुलिस वाले आए तो पहले सोचेंगे कि है कौन, इसको दफन किया जाए या जलाया जाए, पता ही नहीं चलेगा। आईडी ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, आधार कार्ड नहीं मिलेगा। अब क्या करेगा? आपको नंगा करके देखेगा कि मुसलमानी इसकी हुई है कि। उसके बाद वो मुसलमानी है, मुसलमान है, ठीक है। अब आपका ठिकाना होगा। आपने कुछ समझा? क्या तकरीर सुनते हैं जनाब, आप लोग तो अक्लमंद हैं, इशारा काफी होता है। अगर नबी की एक सुन्नत को छोड़ा, सिर्फ दाढ़ी कटा लिया, इस्लामी लिबास को छोड़ दिया, तो मरने के बाद नंगे हो रहे हो, मरने के बाद जलील हो रहे हो। काश के नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजा लिया होता, इस्लामी लिबास में मलबूस रहते। हादसा का शिकार होगा, कोई दुनियादार हमें नंगा नहीं करेगा। चेहरा देख के कह देगा मुस्तफा का गुलाम है, चेहरा देख के कह देगा अल्लाह का बंदा। चेहरे पे सजाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए, वरना पूरा जलसा, पूरी इबादत, पूरी रियाजत, पूरा मुजाहिदा, पूरी नेकियां सब एक तरफ, कोई कबूल नहीं। नमाज नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, नमाज नहीं, कोई दुआ कबूल नहीं। ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी पढ़ने को तैयार हैं। ये सब मुसलमान जानता है। इतना खैरत मर गई है, एहसास मुर्दा हो गया है। नौजवान फेसबुक क्या सब सोचता है, मेरा दादा नहीं पढ़ता तो हम क्यों पढ़े, मेरा बाप नहीं पढ़ता तो हम क्यों पढ़े। कौन आएगा नमाज पढ़ाने के लिए? कब आप बेदार होंगे? कैसी तकरीर आपके सामने होकर नमाजी बनिएगा? क्या कहा जाए? कुरान सुनाया जाता है, हदीस पढ़ी जाती है। वजह यह है आपने अब तक इरादा नहीं किया। इरादा आप कर ले, अल्लाह का फजल होगा, इंशाअल्लाह नमाजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हर नबी को लाजवाब बनाया है, हर नबी लाजवाब है, हर नबी लाजवाब है। उन तमाम नबियों में अल्लाह ताला ने जिनको सरदार बनाया, सबसे आला बनाया, सबसे अफजल बनाया। हर नबी आला है, हर नबी अफजल है, लेकिन अल्लाह ताला ने बास को बास में फजीलत दिया है। इसी वजह से आला हजरत ने फरमाया सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बच्चों से प्यार है, नमाज की दावत दीजिए। बीवी से प्यार है, नमाज की दावत दीजिए। भाई से प्यार है, नमाज की दावत दीजिए। शादी ब्याह में किसको लोग दावत देते हैं? जिससे मोहब्बत होती है। झगड़ा जिससे हो उसे लोग दावत नहीं देते हैं। अगर आपको बीवी से मोहब्बत है, उसको जहन्नम से बचाइए, कह दीजिए तू नमाजी बन जा। अपने बच्चों को बचाइए, हाँ नमाजी बन जा। हर एक आदमी इस पे अमल करे, इंशाअल्लाह गाँव में क्रांति आएगी, इनकलाब आएगा, मस्जिद है सज्जों से भर जाएंगी इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए अल्लाह हमें और आपको सच्चा पक्का नमाजी बना दे। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मेरे अपनी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाएं और जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।